पार्टी ढोंग करने का काम हर मामले में बहुत अच्छे से करने का एक कला और जिनको महारत हासिल है और उस तरीके से ये दिखाने का भी ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में हम देखिए किस तरीके से देशभक्ति का एक प्रमाण पेश कर रहे हैं। यानी कोई अगर मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर से अगर चल रहा है तो वो देशभक्त नहीं, वो अब कुछ दिनों में इस बात को भी करने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये आज जब संकट आ ही जाएगी, डीजल पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, तो वैसे में हम लोग भी क्या करेंगे? हम लोग भी तो साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे। लेकिन जब अभी मिल रहा है तो वैसे स्थिति में क्या करें? और डीजल पेट्रोल को स्टॉक करने की क्षमता भी तो हमारे पास नहीं है ना, उतने पैसे भी तो नागरिकों के पास नहीं है कि वो डीजल और पेट्रोल को स्टॉक करके रखें। तो जब वो स्थिति आएगी उस समय उसका मुकाबला देशवासियों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देश को इतने नीचे पायदान तक ले जा चुके हैं कि इसके अलावे कोई माध्यम बचेगा ही नहीं कि हम कोई और विकल्प तलाश सकें। क्या जैसे पहले ऐसा होता है कि नहीं, आपके 12 साल के कार्यकाल में 12 भंडारण करने की क्षमता अगर बनती तो निश्चित रूप से ये दिन देखना नहीं पड़ता देश को। एक आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरह से काफिला इन्होंने कम किया है, तो ये काफिला तो हमेशा के लिए हटाया जा सकता है, काफिला रखने की क्या जरूरत है? जब इतना सुरक्षा आपको पता है कि उतने सुरक्षा के बिना भी हम रह सकते हैं, हमारा काफिला रह सकता है, तो उस सुरक्षा को रखने की क्या जरूरत है? उसे तो ऑलरेडी कम कर सकते हैं, ऐन समय में कम करने की क्या जरूरत है? उसके बिना भी रह सकते हैं। क्या है कि जो मैं बताया पहले भी कि ढोंग करना, एक आडंबर करना, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में शामिल है। आज आप देखेंगे कि 5 राज्यों का जब चुनाव हुआ उससे पहले संसद में गए, उस समय देश पीछे जा रहा है, इस बात को वो नहीं समझे कि अगर वो चाहते तो अपने प्रधानमंत्री आवास से ही संबोधन कर देते। उस समय भी इस बात को उनको बताना था, दर्शाना था कि नहीं, अभी हमारा जो देश है वो आर्थिक संकट के दौर से गुजरने वाला है। इसलिए मैं ऐसे और सारे लोगों को आह्वान करते, जितने राजनीतिक दल के लोग हैं, कि कोई भी रैलियां ना करें, बल्कि अपने घर से ही या जहां भी उचित स्थान हो अपने पार्टी कार्यालय से उस देश के नागरिकों को संबोधित करें, उस राज्य के नागरिकों को संबोधित करें। वो भी कर सकते थे, लेकिन अचानक 5 राज्यों में पानी की तरह पैसा बहाने के बाद आज उनको याद आ रहा है कि नहीं, देश आर्थिक संकट से जूझने वाला है, इन परेशानियों का मुकाबला भविष्य में हमको करना पड़ेगा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित कार्यक्रम के प्रभारी हमारे संगठन जी, बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय हरिहर यादव जी, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय राजीव तिवारी जी और समस्त हमारे संगठन के पदाधिकारीगण की जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोगों को किया गया है, सम्मानित किया गया है, नितांत ही हास्यास्पद और व्यवहारिक बात है। ये सरकार की पूर्णतः गलत आर्थिक नीति और कुप्रबंधन को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। जो 12 सालों में देश के लिए व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ना ही क्रूड ऑयल का भंडारण की व्यवस्था है, ना ही कोई आपातकाल स्थिति में इस तरह से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, ऐसा व्यवस्था करके नहीं रखे हैं। और अचानक जैसे कि रात को 8 बजे नोटबंदी का ऐलान करते हैं, उसी तरह से आज देश को फिर से गुमराह कर रहे हैं और सभी लोग इससे त्रस्त हैं, परेशान हैं। आज जो किसान हैं उनको सही जो आवश्यकता है उसके हिसाब से उनको उर्वरक की उपलब्धता नहीं है। देश में पेट्रोल डीजल की क्राइसिस हो चुकी है, कई पेट्रोल पंप जो है ड्राई हो चुके हैं। लोगों को अब महसूस हो रहा है कि हमने किस तरह से गलत नीति को संचालित करने वाले हाथों में हम लोग देश को सौंप दिए हैं और तमाम परेशानी है। और इसके लिए जो दिशा निर्देश
आदेश तय किया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। सम्मानीय सभी अहमद जी को विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो पूरे देश वासियों को अपील किया गया कि आप सोना 1 साल तक न खरीदें और किसानों को सलाह दिया गया कि उर्वरक कम से कम उपयोग करें, आज डीजल पेट्रोल की आप बचत करें, गैस की बचत करें, खाने वाले तेल की बचत करें और जो भी जहाँ से भी बचत हो सकता हो, चाहे वो आप मेट्रो से चल के बचत करें, चाहे वो शासकीय जो वाहन चलते हैं उससे चल के, ट्रेन से चल के बचत करें, ये उनका आह्वान है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से ये मानती है कि अपनी नाकामियों को छिपाने का प्रयास, अपनी असफलताओं को छिपाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से 12 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में रही है और 12 साल में किस हद तक पीछे ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा की गई है, ये आज देशवासियों के सामने है। और विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं, तो विपक्ष के नाते भी आम जनता तक सही जानकारी देना हम सबकी जिम्मेदारी भी है और जवाबदारी भी है। आज प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा देश 149वें नंबर पे है, जबकि जीडीपी जो कहा जाता है कि आज देश का जो अर्थव्यवस्था है वो 6वें नंबर पे है। तो एक तरफ कुछ उद्योगपति जो अपना विकास काफ़ी कर चुके हैं और एक तरफा जो पैसे की बढ़ोतरी उनके खाते में देखी जा रही है, और दूसरे तरफ जो गरीब व्यक्ति है और गरीब होता जा रहा है, ये 12 साल का उनका कामकाज का प्रमाण है। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि 16 लाख करोड़ रुपए से लेकर 17 लाख करोड़ रुपए तक उद्योगपतियों का मोदी जी की सरकार के द्वारा माफ़ किया गया है। देश की आज़ादी से लेकर 2014 तक जो देश के ऊपर कर्ज था वो 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसको आज मोदी जी की सरकार के द्वारा 205 लाख करोड़ से 210 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। तो जो ये महंगाई का जो एक ढिंढोरा पीट रहे हैं कि महंगाई बढ़ने वाली है, वो डीजल पेट्रोल का दाम बेतहाशा इनको बढ़ाना है। और जो 100-200% की वृद्धि पहले से हो चुकी है जो 12 वर्षों में, जो आज चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो आप डीजल पेट्रोल के दाम को देखें, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम को देखें, चाहे वो कमर्शियल गैस सिलेंडर जिसमें 993 रुपये की वृद्धि की गई है उसको देखें, तो वृद्धि ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है और देश की जनता महंगाई से परेशान है। और आज बचत करना भी मुश्किल हो जा रहा है प्रत्येक परिवार को कि आज वो अपना घर कैसे चलाएं, ये उनके सामने एक बड़ा संकट है कि जैसे उस व्यवस्था को उसको पूरा कैसे करें कि अपने बच्चों को जो पढ़ाने की व्यवस्था देनी है, अपने घर को चलाना है और शादी ब्याह के जो कार्यक्रम होते हैं उसको भी करना है, घर भी बनाना है। वैसे नागरिकों को काफ़ी देशवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आज जो ये बड़ी बड़ी बात करने वाले, जो नया भारत बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, 12 साल में एक भी क्रूड जो ऑयल होता है उसका भंडारण करने के लिए भी एक भी भंडार की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं किया गया। और इसलिए ये व्यवस्था की जाती है कि जब देश में कोई आर्थिक संकट आए या कोई ऐसी वैश्विक संकट आ जाए, तो वैसे समय पे हम उस तेल का उपयोग कर सकें, उस गैस का उपयोग कर सकें। आज सिर्फ ये जो इजराइल है, अमेरिका है, ईरान है, इस युद्ध के बहाने से सारे अपने पाप को धोने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि ये देश चलाने में असफल रहे हैं, जिसका ये सारा प्रमाण मैं आप सबके सामने कांग्रेस की ओर से दे रहा हूं। और मैं निवेदन भी करता हूं कि अगर देश उनसे नहीं चल पा रहा है तो ये जिम्मेदारी को छोड़कर, और जैसे वो बताए थे कि मैं झोला लेके चला जाऊंगा, तो झोला लेके चले जाएं, जिससे कि देशवासियों को कुछ राहत मिल सके।